आदाब अर्ज है, आप सब पर सलामती हो। ए सरजमीने पाक, जरे तेरे हैं आज सितारों से ताबनाक, रोशन है कहकशां से कहीं आज तेरी खाक। बहुत कम लोगों को ये इल्म है कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना जिन्ना साहब कायदे आजम ने खुद लिखवाया, अपनी मर्जी से लिखवाया, और जिस शख्सियत को उन्होंने पैगाम भेजा कौमी तराना लिखने का, आज बहुत कम पाकिस्तानी होंगे जो उनका नाम जानते होंगे। जो इस धरती के रहने वाले रावलपिंडी के जगन्नाथ आजाद जो फेमस पोइट थे और जिन्होंने पैगंबर इस्लाम की शान में भी बहुत सारी नातें लिखी हैं, और वो किताब पब्लिश हुई है नसीमे हिजाज के नाम से। उनकी नातों का मजमुआ इस किताब में शामिल है और इसमें पब्लिश हुआ। आज हम बात कर रहे हैं इसी हवाले से, जो पाकिस्तान के पहले कौमी तराने के खालिक जगन्नाथ आजाद, और आज हमारे साथ उनकी बेटी मुक्ता लाल मौजूद हैं। और मुक्ता लाल, हमें कहना चाहिए कि आज जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, ये हमारे लिए इस कदर काबिल एहतराम है कि इनके वालिद मोहतरम ने मिस्टर जिन्ना की फरमाइश पे जो हिंदू शायर थे जगन्नाथ आजाद, ये पैगाम उन्होंने ये तराना लिखा। और 14 अगस्त की रात 1947 को सबसे पहले रेडियो पाकिस्तान पे ये तराना बजा। और जगन्नाथ आजाद साहब के वालिद तिलोकचंद महरूम भी बहुत बड़े शायर थे। पाकिस्तान के सिलेबस में 8वीं क्लास में भी इनकी नज़में पढ़ाई जाती रही हैं। मुक्ता लाल जी, आप हमें बताइएगा, इस हवाले से रोशनी डालिए हकाइक पे कि जब ये तराना 14 अगस्त की रात को बजा तो किन किन लोगों ने सुना? क्या ऐसे गवाह मौजूद हैं कि उन्होंने ये तराना सुना? क्योंकि ये कहा जाता है कि ये इस पे पढ़ाया नहीं जा रहा, पाकिस्तान में बताया नहीं जाता। बड़े जो थे उस वक्त के वो बातें करते हैं। आप क्योंकि इसकी चश्मदीद गवाह इस हवाले से हैं कि आप उस वक्त के जो बहुत मशहूर शायर थे जगन्नाथ आजाद, आप उनकी बेटी हैं, अब इस पर रोशनी डालिए। सजाद, सबसे पहले तो आदाब और बहुत बहुत आपको, पाकिस्तान में मेरे सब दोस्तों को और पूरी आवाम को 14 अगस्त के बहुत मुबारक। अब आपने तराना की बात शुरू की है। ऐसा था कि जब ये तराना बजा, जब तकसीम हुआ हमारा देश, तो मैं 3.5 साल की थी। 14 अगस्त 1947 में मैं 3.5 साल की थी। मुझे कोई इल्म नहीं था कि मेरे वालिद इतने बड़े शायर हैं, मेरे दादाजी इतने बड़े शायर हैं, और वालिद साहब का लिखा हुआ तराना पाकिस्तान में नश्र हुआ। ये तो बाद में जब थोड़ी बहुत होश आई तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान का पहला कौमी तराना मेरे वालिद ने लिखा था। मगर उस वक्त तक, जब तक हमें होश आई, जब 9-10 साल के हुए, घर में बात सुनी, तो वालिद के लिए बात बहुत पुरानी हो चुकी थी। वो इस बात को ये डंके की चोट पे नहीं कहना मांगते थे कि मैंने तराना लिखा था। तब तक वो बहुत आगे निकल चुके थे, वो इकबाल की दुनिया में चले गए थे। वो तब जब सारे हिंदुस्तान में इकबाल का नाम लेने वाले को गद्दार कहा जाता था, मेरे वालिद साहब इकबाल के गीत गा रहे थे और उनके बारे में लिख रहे थे। तो इसलिए तराना की ज्यादा बात घर में हुई भी नहीं। ये बात जरूर है कि मेरे भाई ने एक बार उनसे बड़े आराम से पूरी बात पूछी, और मैं आपको उसका थोड़ा सा जिस्ट बताती हूँ। जब मेरे भाई ने, वो भी छोटा था, उसने पूछा तो क्या आप जिन्ना साहब को मिले? बड़े एक्साइटेड होकर उसने पूछा। तो वो वालिद साहब जल्दी गुस्सा खाते थे, जल्दी गुस्सा करते थे। तो वो गुस्से से बोले कि मेरे दोस्त थोड़ी थे, वो उम्र में बहुत बड़े थे और उनका कोई ऐसा आपस में दोस्ताना नहीं था। वालिद साहब को रेडियो पाकिस्तान में किसी काम, जो वहाँ पर मुलाजिम थे, उनके दोस्त थे, उनकी मार्फत एक संदेश मिला, एक मैसेज मिला कि मैं जिन्ना साहब आपसे ये तराना लिखवाना चाहते हैं। वालिद साहब कहते हैं कि मैं थोड़ा सा उस वक्त कंफ्यूज हुआ कि मेरे से ही क्यों।
मगर वो ये उनको ये बताया गया कि शायद वो एक हिंदू शायर से लिखवाना चाहते हैं। उनके पास वक्त बहुत कम था और वो तराना लिखने के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि जिन्ना साहब का हुक्म था, हुक्म भी समझिए, वो मना नहीं कर सके। उन्होंने तराना लिखा और जो मैंने सुना है, घर में सुना था सरसरी तौर पे बात होते हुए कि 9 अगस्त 1947 को वालिद साहब ने वो तराना भेजा जिन्ना साहब के यहाँ। वो उनको नहीं, बिल्कुल नहीं मिले, ना उन्होंने कभी दावा किया कि मैं उन्हें मिला। उन्होंने उनके दफ्तर भेजा होगा, वहां से उसकी मंजूरी हुई और 14 अगस्त की रात 12 बजे ये रेडियो लाहौर से ये तराना नशर हुआ। ये बात खत्म हो गई, तराना हुआ, तराना लिखा गया, तराना नशर हुआ। उसके बाद तराना 18 महीने चला, बंद हो गया। फिर ऐसा हुआ कि 2009 में बीना सरवर ने ये एक कैंपेन शुरू की। वो मेरी बीना सरवर से बात हुई थी। मैंने पूछा आपको ये कैसे ख्याल आया कि आप मेरे वालिद साहब का तराने के लिए इतनी कैंपेन करेंगी और इतनी उसके लिए जद्दोजहद करेंगी कि तराना वापस आना चाहिए। वो कहती है कि जो बात मैं एक बार ठान लेती हूँ और जो मुझे सही लगती है मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। उन्होंने बहुत कोशिश की कि तराना वापस आए, तराना तो खैर वापस नहीं आया। उसके बाद उन्होंने आपके पाकिस्तान में बहुत अच्छे सिंगर और टीवी आर्टिस्ट हैं शाहवर अली खान, उनसे दरख्वास्त की कि इस तराने को आप एक अच्छा म्यूजिक दीजिए और इसको एक प्रॉपर तराना इसको बजना चाहिए। 2012 में ये तराना शाहवर अली खान ने आज़ाद की दुआ के नाम से एक उसका यूट्यूब में उसको निकाला। इन द मीन टाइम बीना सरवर से हमारी, अब मुझे याद नहीं कि बीना सरवर से गुफ्तगू कैसे शुरू हुई। ईमेल आई उनकी पहले या मेरी बहन को आई, मेरी बहन ने मुझे फॉरवर्ड की, बीना सरवर से मेरी बातचीत शुरू हुई। तो उन्होंने मुझे 3 नाम दिए, एक जहीर आलम किदवाई साहब, एक मिस्टर अय्यर रहमान साहब, एक मुशब्बिर हसन साहब जिनका अभी हाल ही में इंतकाल हुआ है। उन्होंने मुझे 3 नाम दिए कि आप इनसे बात कीजिए, ये आपको तराने के बारे में जरूर कुछ बताएंगे। मैं बहुत हेजिटेंट थी कि मैं यहाँ से कॉल करूंगी, मेरी कॉल कोई लेगा नहीं लेगा। खैर मैंने एक दिन हौसला किया और किदवाई साहब को फ़ोन किया। मैंने उनसे ये इतना ही बोला कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ और मैं आपको ईमेल भेजूंगी, मैं आपके जवाब की मुंतज़िर रहूंगी, मेरे ईमेल का। आप मुझे जवाब प्लीज़ जरूर दीजिएगा। उन्होंने अपना ईमेल आईडी मुझे बिना सोचे दे दिया। मुझे ये भी डर था कि शायद वो नहीं देंगे, हिंदुस्तान से कॉल है। मैंने बताया, मैं अपना तारुफ दिया कि मैं आज़ाद साहब की बेटी हूँ। फिर भी मैंने बहुत मुद्दत के बाद उनको, कुछ महीनों के बाद उनको मेल भेजी जिसमें मैंने उनसे कुछ सवालात किए कि आपने एक तराना सुना था, आपकी क्या उम्र थी, आपको तराना याद है, क्या ये कौमी तराना था। सबसे बड़ा सवाल मेरा ये था कि क्या ये कौमी तराना था। उन्होंने मुझे हर सवाल का जवाब दिया कि मैं इतने 8 से 9 साल के थे या 7 साल के थे, उन्होंने सुना था। पर उन्होंने ये भी लिखा जी हाँ ये कौमी तराना था। मिस्टर रहमान ने भी मुझे जवाब दिया मेरी ईमेल का, उन्होंने भी यही जवाब दिया। और मुबशिर हसन साहब ने मुझे, वो बहुत उम्र में बुजुर्ग थे, जब उनका जवाब आया तो उन्होंने लिखा कि मैं 93 ईयर्स का हूँ और तुम्हारे वालिद का लिखा हुआ तराना मेरी मेज पे हमेशा रहता है। ये मुझे उन्होंने जवाब दिया। जहीर आलिम किदवाई साहब ने तो अपने ब्लॉग में भी बहुत तराना के बारे में लिखा है और तब तक शाहवर का भी तराना आ चुका था। फिर मैं एक बार ऐसे यूट्यूब देख रही थी तो मैं हैरान रह गई कि 2011 में ये तराना यूट्यूब में रेडियो पाकिस्तान की तरफ से आया है। शाहवर अली खान का हमें लगता था पहला उसका गीत उसने इसको म्यूजिक दिया है, मगर 2011 में रेडियो पाकिस्तान ने ये तराना यूट्यूब में लगाया। इसका मतलब तो यही मुझे लगता है कि उनके पास तराना पहले से मौजूद था, इसमें कोई शक नहीं है। अदरवाइज वो तराना कहाँ से लेते, क्योंकि शाहवर ने तो 2012 में इसको यूट्यूब में लगाया। जब 2011 में तराना आया तो उन्होंने हम किसी से, घर वालों से कोई ऐसी नो ऑब्जेक्शन नहीं मांगा, हमसे किसी से एनओसी नहीं मांगा। अभी हाल ही में मेरे दादाजी की कुछ शायरी छपी थी आपके, अब मुझे याद नहीं है, मिस्टर लोधी ने मुझे एनओसी मांगा। वो कौन सी पब्लिशिंग थी, वो उन्होंने छापनी थी, शाये करनी थी, तो उसके लिए उन्होंने हमसे एनओसी मांगा। तो हमने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, अब एनओसी मैंने दिया सब भाई बहनों के बिहार पे। रेडियो पाकिस्तान ने किसी से नहीं मांगा।
तो इसका मतलब उनके पास ये तराना ऑलरेडी मौजूद था। किदवाई साहब ने मुझे एक नाम और दिया था, रशीद लातिफ अंसारी साहब का। उन्होंने मुझे कहा कि मुक्ता जी आप उनसे बात कीजिए, वो आपको तराना के बारे में कुछ बता सकेंगे। तो वो तब ईएमआई पाकिस्तान में काम करते थे, वहाँ मुलाजिम थे ये अंसारी साहब। तो उनको मैंने मेल भेजी। सबसे पहले तो मुझे सब ने बहुत एहतराम से जवाब मुझे सबके आए, क्योंकि वालिद साहब की मैं बेटी हूँ, आज़ाद साहब के नाम से सबने बहुत अच्छे से मेरी हर मेल का जवाब दिया। तो उन्होंने मुझे ये लिखा, लातिफ से इन्होंने राशिद लातिफ अंसारी साहब ने कि 1954 से पहले कोई ऐसी रिकॉर्डिंग नहीं होती थी शायद, तो इसलिए वो तराना रिकॉर्ड नहीं है। पर वो ये कहते हैं कि तराना तो ये था, और शायद क्योंकि वो हिंदू का लिखा हुआ था इसलिए पाकिस्तान के जिम्मेदारों ने, सियासत के लोगों ने उसको वहां से हटाना मुनासिब समझा। चलो ये बात भी खत्म हुई। वालिद के इंतकाल से कुछ हफ्ते पहले या 1-2 महीने पहले लवपुरी साहब, जर्नलिस्ट जम्मू, उन्होंने वालिद साहब का इंटरव्यू लिया जिसमें तराना की बात हुई। उस इंटरव्यू के बाद, वो हिंदू में छपा था, उस इंटरव्यू के बाद तो पाकिस्तान में एक तहलका मच गया। वहाँ बड़ी डिबेट्स हुई, बहुत कुछ हुआ। मैंने भी वो डिबेट देखी, शायद वो बाद में हटा दी गई हैं। उन डिबेट में आपके हामिद मीर साहब ने अपने प्रॉपर प्रूफ देके ये बताया कि तराना मौजूद था, और 1947 में और ये तराना नशर हुआ था रेडियो लाहौर से। और वो कुछ उन्होंने शायद एग्जैक्ट नहीं बताया, पर वो 18 महीने चला। जिन्ना साहब के इंतकाल के बाद वो तराना बांध से हटा दिया गया। ये राशिद लातिफ अंसारी साहब ने मुझे एक क्लिपिंग भेजी जिसमें आफ्ताब इकबाल साहब और प्रोफेसर इश्तियाक अहमद साहब का इंटरव्यू था। वो उनकी गुफ्तगू थी, वो डायलेक्ट फॉर हिस्ट्री करके ऐसा कुछ था, और उनका था एपिसोड 21। उसमें जो उनकी गुफ्तगू थी वो पाकिस्तान में गैर मुसलमानों के साथ क्या सलूक हो रहा है, उस सलूक के ऊपर थी। इस सलूक के इस गुफ्तगू के बीच में इकबाल साहब ने कहा, वालिद साहब का नाम लेके, कि जैसे आज़ाद के साथ, आज़ाद के तराना, वो क्योंकि बेचारा हिंदू था। अब ये भी बीच में बात आ गई। तो प्रोफेसर इश्तियाक साहब ने भी कहा हाँ ये होगा, पर ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं हुई। पर एक डायलॉग इसमें ज़रूर आया, और ये इसके लिए मैं अंसारी साहब की बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने कोशिश करके मुझे ये ढूंढ के दिया। एक जलाल भट्टी साहब का एक छोटा सा राइट अप देखा, उन्होंने भी तराना के बारे में लिखा। आपकी जहीदा हिना ने भी एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उसका उन्वान था अपने घर में मानिंदे मेहमान। उसमें मैं अपने घर में, मुक्ता जी यहाँ पे आपने ये बहुत अच्छा जिक्र किया इस शेर के हवाले से। इस शेर के हवाले से मैं कुछ बात करना चाहूंगा आपसे जी। जगन्नाथ आजाद साहब, अगर उन पे, वो तो एक पूरी हिस्ट्री थे, हिस्ट्री की किताब थे। हमारे जिन्ना साहब भी पूरी हिस्ट्री की किताब थे। ये बहुत बड़े बड़े लोग थे, बड़े दिल वाले लोग थे। इनके दरमियान इस तरह के तासुबात नहीं होते थे, ये बाइस नहीं होते थे। उन्होंने उनको पैगाम दिया जगन्नाथ आजाद जी को कि आप तराना लिखें, और जिस तरह आपने बताया कि 18 माह चला, और जिन्ना साहब की वफात के बाद जिस तरह से और बहुत सारी चीजें यहाँ से हटाई गई और इनका तराना भी हटा दिया गया। और लेकिन आप ये देखिए, जगन्नाथ आजाद इतने बड़े शायर थे और नात गो शायर थे। उन्होंने पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके हवाले से इतनी उन्होंने नाते लिखी हैं। किताब उनकी एक है नसीमे हिजाज, उन नातों का मजमूआ उस किताब की शक्ल में हमारे सामने मौजूद है। और आप देखिए कि वो मुतासर नहीं थे, क्योंकि वो उस बाप के बेटे थे जिनका नाम तिलोकचंद महरूम है। वो भी बहुत बड़े शायर थे इस धरती के, हमारी पाकिस्तान में इवन के 8वीं क्लास में उनकी रज़में पढ़ाई जाती रही हैं। बिल्कुल। और जब आपने जो आप बात कर रही थी कि जो मैं अपने घर में
मेहमान मेहमान अपने घर में आया तो हूँ। उसका आप ये देखिए कि जब वो पहली दफा पाकिस्तान उनको बुलाया गया, जब मुशायरा हुआ यहाँ पे, कुल हिंदो पाक मुशायरा जब यहाँ पे हुआ, तो जब वो आए यहाँ पे तो उन्होंने ये शेर पढ़ा कि मैं अपने घर में आया हूँ मगर अंदाज तो देखो, मैं अपने घर में मानिंदे मेहमान बन के आया हूँ, मैं तुम्हारे वास्ते ए दोस्तों और क्या लाता, वतन की सुबह तक शामे गरीबा लेकर आया हूँ।